हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुर्ता की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये मैंने अपने 2 मंथ बेबी के लिए कुर्ता कट किया था और उसको स्टिच किया था। यहाँ पे ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी विड्थ मैंने 5 इंच रखी हुई है। आपको अगर और भी लूज़ चाहिए होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लूजिंग बढ़ा सकते हो। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 13 इंच रखी हुई है। शोल्डर यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ। आर्म होल का जो डेप्थ है वो भी मैं 4 इंच ले रही हूँ और कुछ इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। नेक की विड्थ जो है वो 1.5 इंच ले रही हूँ और नेक की डेप्थ हाफ इंच ले रही हूँ और कुछ इस तरह से राउंड शेप दे देना है। शोल्डर की तरफ से 0.5 इंच 0.25 इंच डाउन लेंगे और कुछ इस तरह से मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। इसी की हेल्प से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करना है और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेंटर से यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया हुआ है, उसे 2 इंच पे मार्क करना है और सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर से ही आप सेम मार्किंग ले लें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे नीचे भी मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट और जो अंदर की तरफ फोल्डिंग में गया वो हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट। और यहाँ पे अंदर की तरफ पट्टी फोल्ड करने के लिए मैं आपको जिधर बता रही हूँ वहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, वो मैं आपको कटिंग करते हुए दिखाती हूँ। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक को मैंने पहले से रख लिया है। अब मैं ये फर्स्ट और ये सेकेंड 2 पार्ट है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से हमें ये इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेना है और सेकेंड वाले पार्ट को अंदर की तरफ रख लेना है और ऊपर और साइड से एकदम बराबर से मिलाते हुए हमें सेम ड्राफ्टिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आर्म होल भी सेम टू सेम कटेगा। ऊपर से साइड से शोल्डर जो है वो भी सेम कटेगा। नेक हमें यहाँ पे नहीं कट करना है तो सेंटर की मार्किंग हमें कर लेनी है। अब जिस टाइप से हमें फैब्रिक को कट किया हुआ है उस साइड से हमें ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप चौड़ी पट्टी चाहते हो तो थोड़ी सी फैब्रिक और एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से मार्क करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट कट करने के बाद हम सेकेंड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे नेक की सेंटर में मार्क कर रही हूँ, जो आप जहाँ से मैं फोल्ड करके फ्रंट वाले नेक की कटिंग करूँगी। फ्रंट वाली नेक की कटिंग जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट में ही होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और यहाँ फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं 2 इंच ले रही हूँ और कुछ इस तरह से राउंड नेक का शेप देते हुए इसे कट कर लेना है हमें। और ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कट के। अब हमें सेकेंड पार्ट की कटिंग करनी है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को फोल्ड करके लिया था सेम उसी तरीके से सेकेंड पार्ट को भी लेना है। पहले यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ जो कि पट्टी पलटने में काम देगी। आप इसकी विड्थ अगेन ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए सेकेंड वाली पार्ट को हमें रखना है। जो हमने 1.5 इंच मार्क किया है एक्स्ट्रा, उसके बाद हमें ये सेकेंड वाले पार्ट को रखते हुए सेम मार्किंग हमें उतार लेनी है। सेम मार्किंग उतारने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पे ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी कट करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नेक कट कर लिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ये देखिए ये रहा हमारा बैक पार्ट और ये रहा हमारा फ्रंट का फर्स्ट पार्ट और कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। ये मैं आपको बस रफ में बता रही हूँ, आगे मैं इसकी पूरी स्टिचिंग आपको दिखाने वाली हूँ। और ये रहा सेकेंड पार्ट, इसे भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसे ऊपर शोल्डर से ज्वाइन करना है। फर्स्ट वाला राइट साइड में ज्वाइन होगा और सेकेंड वाला लेफ़्ट साइड में ज्वाइन होगा। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ चेक करते हुए डबल फोल्ड और फिर यहाँ पे उसे फिर से फोल्ड किया, यानी 4 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ मैं 4 इंच ले रही हूँ और जो लेंथ है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ।
10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और ऊपर से मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल का शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से मैं 3.5 इंच लूँगी जो कि काफ का राउंड होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। छोटे बच्चे के तो थोड़ा आप लूजिंग रखोगे फैब्रिक तो ही बेहतर रहेगा। मैंने ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए ही बनाया हुआ था और इसकी फिटिंग बहुत ही सही आई हुई थी, एकदम परफेक्ट आई हुई थी। अगर आप थोड़ा ढीला चाहते हैं तो थोड़ा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्लीव को फोल्ड करके और इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्लीव में जो मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसे फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करूँगी। कुछ इस तरह से 1 इंच जितना मैं फोल्ड कर रही हूँ, हाफ एंड अगेन हाफ। 1 इंच फोल्ड हो गया और फोल्ड करने के बाद हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा के मैं एक स्टिच लगा रही हूँ जो कि मेरे सिविंग मशीन में दी हुई थी और कुछ इस तरह का लुक दिया है। कलर भी मैंने चेंज कर दिया है, वाइट कलर से बना रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। आप इसे रखते हैं साइड में और बाकी की हम स्टिचिंग देखते हैं। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ साइड में और आगे की हम स्टिचिंग देखते हैं। यहाँ पे ये मैं पहले आपको लेफ़्ट वाला साइड यानी जो छोटा वाला साइड था उसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो 1.25 इंच जितना डबल फोल्ड करूँगी और एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी और इसे कंप्लीट कर लूँगी। और स्ट्रेट सिलाई के साथ लगाते हुए मैं नीचे बॉटम वाला पार्ट जो है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लूँगी कुछ इस तरह से। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो इसे आप तुरपाई करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब मैं इसे बैक वाले पार्ट के साथ लेफ़्ट वाले शोल्डर में जॉइन कर दूँगी। जॉइन करना जैसे नॉर्मल हम कुर्ती वगैरह में करते हैं सेम उसी तरीके से हमें करना है। दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए रॉन्ग साइड पे हमें सिलाई लगानी है। नेक वाले साइड से 0.5 इंच या फिर हाफ इंच जितना भी आपने मार्जिन लिया हुआ है वो आप सिलाई के लिए छोड़ के तभी ये फ्रंट वाला पार्ट रखें नेक की साइड से, ना कि शोल्डर की साइड से। शोल्डर की साइड से आपको बराबर मिला के सिलना है और सेकेंड वाले पार्ट को हमें एज इट इज़ बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये हमारा दोनों शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक की फिनिशिंग देनी है। तो नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे ये मैंने उरेब की पट्टियाँ काट करके रखी हुई हैं और इसे ज्वाइन करूँगी। 2 पट्टी मैंने कट की हुई है और इसे कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए राइट साइड हमें ज्वाइन कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा साइड में फैब्रिक आती है उसे कट करके निकाल लेना है। और ये हमारी एक स्ट्रेट पट्टी रेडी हो गई है। अब इसे मैं लेफ़्ट साइड के नेक से स्टार्ट करूँगी, बैक वाले पार्ट से। उरे पट्टी को ज़्यादा ना खींच के लगाएं और ना ही ज़्यादा लूज़ छोड़ के लगाएं। ज़्यादा लूज़ छोड़िएगा तब भी फिनिशिंग बिगड़ जाएगी और ज़्यादा खींचिएगा तब भी फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं कुछ इस तरह से और फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए ये देखिए कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर वही जो मैंने स्लीव में स्टिच लगाई है सेम वही स्टिच मैं लगाऊंगी, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा ले रही हूँ, सिल के ही इसे कंप्लीट कर रही हूँ, वरना मैं इसे तुरपाई करती। तो यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट तरफ से भी मुझे अंदर की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें फ्रंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी पट्टी को कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, पहले हाफ इंच फ़ोल्ड करते हुए फिर राइट साइड की तरफ ही फ़ोल्ड कर लेना है। हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ और उसी फोल्ड को हाफ फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। एकदम नेक के बराबर में हमें ये फ़ोल्ड कर लेना है ताकि जब ये कुछ इस तरह से हम बैक साइड इसे फ़ोल्ड करें तो ऊपर से शोल्डर वाले साइड से ये फिनिशिंग अच्छी आए हमारी, कहीं पे भी सिलाई ना निकले। अब इसे क्या करना है, हमें नीचे की साइड से स्टार्ट करते हुए ये ऊपर की साइड तक सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने लेफ़्ट साइड वाले को कंप्लीट किया था बॉटम तक, ऊपर से लेके बॉटम तक, अब राइट साइड वाले को भी मैं बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ और
टॉप तक इसे स्टिच कर लूँगी। कुछ इस तरह से नीचे मैं बस 1/2 इंच जितना ही फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये जो बटन पट्टी वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह से पहले 1/2 इंच फिर 1 इंच यानी 1.5 इंच का हमें फ़ोल्ड करना है और कुछ इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर से सीधी सिलाई लगा लूँगी और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें शोल्डर तो हमने जॉइन कर लिया है, अब हमें स्लीव्स की जॉइनिंग करनी है। तो स्लीव्स अटैच करेंगे और सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए मैं साइड पे चली जाऊंगी और साइड से सिलते हुए पूरे स्लीव्स राउंड को सिल के कंप्लीट कर लूँगी। ऐसे ही सेम दूसरे स्लीव्स को भी हमें कंप्लीट करना है और जो फिटिंग वाली सिलाई है उसे हमें लगा लेनी है। बॉटम की तरफ से मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना छोड़ रही हूँ और इसे सिल के वहाँ तक लॉक कर लूँगी और डबल सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे हम साइड की जो चाक बनती है वो हमें बनाने हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट वाले साइड से स्टार्ट करना है। साइड को फोल्ड करते हुए जैसे हम सूट वगैरह की चाक को बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें ये साइड को फिनिश करना है। तो फ्रंट के साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और फिर बैक की सिलाई करूँगी और उसी तरह फिर मैं वापस से फ्रंट वाले साइड में आ जाऊँगी। तो लेफ़्ट वाली साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और लेफ़्ट वाली साइड से जाते हुए राइट वाली साइड को मैं कंप्लीट करके इसे फिनिश कर लूँगी। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप इसे थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। ये हमारा कुर्ता बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देनी बाकी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक पे जैसे मैंने स्लीव में बताई हुई थी सेम वैसे ही नेक पे मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। ये देखिए ये हमारा कुर्ता कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैं आपको जैसे ये स्लीव पे डिज़ाइन दिख रही है ना, सेम वही डिज़ाइन मैं नेक पे बनाने वाली हूँ और जो ये फ्रंट वाली पट्टी है उस पे। तो चलिए इसकी भी स्टिचिंग हम कर लेते हैं। ये वाली सिलाई हम लगा लेते हैं। ये जैसे नेक है राउंड नेक पे सेम एज़ इट इज़ मैं राउंड में ये सिलाई लगा रही हूँ और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ से ये सीधी सिलाई हल्की लगाते हुए एक सीधी सी सिलाई नीचे तक लाएंगे और सेम कुछ डिस्टेंस लेते हुए एक दोबारा से हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरे में ये स्टिच लगा लिया है। ये देखिए ये कुर्ता का लुक कितना अच्छा इन्हांस हो गया है। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आप जब करते हैं ना तो उसका जो आप बना रहे हैं कपड़े का उसका लुक चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे चिट-चैट बटन लगाऊंगी और इसके साथ मैंने धोती भी बनाई हुई है जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको वो देखनी हो तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना। ये बनने के बाद जितना प्यारा लग रहा था उससे ज़्यादा प्यारा ये बेबी के ऊपर लग रहा था। तो चलिए बिना देर किए हुए अब देखते हैं इसकी कुछ पिक्चर्स। ये देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।